इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्ते लद्दाख के मारूफ सियासी रहनुमा और लद्दाख के पॉलिटिकल स्पेस में एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर कमर अली आख़ून तवील अलालत के बाद इस दुनिया दारफ़ानी से रहलत कर गए हैं। उनके जस्ते-खाकी को आज उनके आबाई गाँव छांगरा में लिया गया, जहाँ पे उनकी ताज़ियत के लिए खत्ते लद्दाख के मुख्तलिफ़ जगहों से हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत करके उनको ताज़ियत पेश की हैं, जिसमें ख़ासकर एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट नासिर असलम वानी के साथ साथ लद्दाख के जो सभी सियासी मजहबी रहनुमाओं ने इस ताज़ियत के दौरान जो है शिरकत की है। और इस वक्त इनके जसद खाकी को इनके सांकू में उन्हें यूनियन टेरिटरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑफिशियली उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के बाद उनके जसद खाकी को उनके वसीयत के मुताबिक बानी अंजुमन साहिब ज़मान सैयद हैदर रिजवी के आस्थाने के पास जो हैं सुपुर्द खाक किया गया है। कमर अली आख़ून ने अपने पूरे ज़िंदगी में लद्दाख के अवाम की खिदमत के लिए काम किया है और साथ ही साथ लद्दाख को में 2019 के बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन के तौर पर लद्दाख को आगे बढ़ाया है और लद्दाख के रिप्रेजेंटेशन की है। आप तक खास रिपोर्ट कमर अली आख़ून साहब की ज़िंदगी के हवाले से पहुँचाएँगे। आप देखते रहें गुलिस्तान। कमर अली आख़ून की रहलत न सिर्फ ज़िले करगिल बल्कि पूरे खित्ते लद्दाख के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। वो लद्दाख की सियासत में एक मजबूत, बावकार और अवामी आवाज़ के तौर पर जाने जाते थे और बिलखुसूस गरीब व महरूम तबक़ात के लिए मसीहा समझे जाते थे। मरहूम ने साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में मुतअद्दिद बार काबीना वज़ीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ निहायत खुलूस, दयानदारी और अवामी जज्बे के साथ अंजाम दिए। उनकी नुमायां तरक्याती मंसूबों में करगिल हाउस श्रीनगर, करगिल हाउस जम्मू, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल का क़याम खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र है। इन मंसूबों ने खुसूसन तलबा और गरीब तबक़ात को सहारा फराहम किया और आज भी अवाम उन्हें कद्र व एहतराम की निगाह से याद करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जब लद्दाख एक नए सियासी दौर में दाखिल हुआ तो कमर अली आख़ून को करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का को चेयरमैन मुंतखब किया गया। इस हैसियत से उन्होंने लद्दाख की आइनी, सियासी और अवामी मुतालिबात को मुअस्सर अंदाज में मरकजी हुकूमत के सामने पेश किया और खित्ते के हुकूक के लिए मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखी। वो मुज़ाकरात के मेज़ पर मुदल्लिल, संजीदा और बावकार अंदाज में अपनी बात रखने के लिए मारूफ थे। अलावा अज़ीम उन्होंने करगिल के सियासी व समाजी इत्तेहाद को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। मुख्तलिफ तबक़ात को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और मुश्तरका मफादात के लिए आवाज़ बुलंद करने में की काविशें नुमायां रहें, जिन्हें आज भी अवाम सराहते हैं। आज उन्हें हज़ारों लोगों ने पुरनम आंखों के साथ सांकू में आस्ताना आगा सैयद हैदर रिजवी के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी लद्दाख, ADGP लद्दाख और दीगर आला सरकारी अफसरान ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? कमर अली अख़ुन साहब आज ये बहुत बड़ा नुकसान है। कमर साहब के वफात से एक बहुत बड़ा खिला हो गया, न सिर्फ खिता लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत में उनका एक बड़ा रोल रहा है। वो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए पहचाने जाते थे। उनके साथ में हमारा ताल्लुक बहुत पुराना रहा है। हम लोग उमर साहब की सरकार में मिनिस्टर भी एक साथ थे। वो हर लिहाज से सादा मिजाज के एक शख्सियत थी और ईमानदारी का एक मुजस्समा थे। बड़ा मुश्किल होगा उस जैसी शख्सियत को दोबारा इतनी जल्दी यहाँ जो है खड़ा करना। अल्लाह करे कि उनको जन्नत में आला मुकाम दे और हमें तौफीक दे कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे यहाँ चले। उनकी फैमिली के साथ आज यहाँ हम इस गम में शरीक हैं, लद्दाख खित्ते के लोगों के साथ उनमें शरीक हैं। मुझे डॉक्टर फारूक साहब ने और चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने यहाँ भेजा, खुद इस जो है इनमें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनके जनाजे में शिरकत के लिए। तो बस हम दुआ गो हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। सर, एनसी के कोर मेंबर्स में से रहे हैं कमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर मेंबर्स में रहे, तो कितना बड़ा लॉस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? खासकर बहुत बड़ा, मैंने कहा ना, न सिर्फ हमारा ज़ाती नुकसान है क्योंकि हमारा एक ज़ाती ताल्लुक़ था उनके साथ, बल्कि हमारी तंजीम का बहुत बड़ा नुकसान है। लद्दाख के खत्ते के लिए बहुत नुकसान है। वो आज भी देखिए आखिरी लम्हे में भी दिल्ली इसीलिए गए थे कि लद्दाख की आवाम के लिए कुछ हम जो हासिल कर सकें। आपका एक क्लोज साथी इस दुनिया से रहमत कर गए हैं और कमर साहब ने आखिरी दम तक लद्दाख के मूवमेंट के लिए कोशिशें की है, तो इस लॉस को आप कैसे देखते हैं? क्या कहना? देखिए, जहाँ तक लॉस की बात है, मेरे ख्याल से न सिर्फ करगिल के लिए बल्कि पूरे खत्ते लद्दाख के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है, जिसको पूरा करना के लिए बहुत सालों साल लगेंगे। इससे शख्सियत जिसने अपने पूरे अवाम के दिलों पे छाप रख के चले गए हैं। ज़ाती तौर पर बहुत लंबे वक्त से मैं उनसे जुड़ा हूँ। एक तरीक़े से मेरा बड़ा भाई की तरह थे वो। उन्होंने ही मुझे सियासत में लाया भी था और न सिर्फ लाया बल्कि मेरा हाथ पकड़ के जितने भी मैंने अचीव किए इस दौरान, उन सब के पीछे कमर साहब का हाथ रहा है। पार्टी के लिए बिल्कुल लॉयल था, ईमानदार था और सबसे बड़ा जो मुझे मुतासिर किया उन्होंने वो उनकी सिंपलिसिटी, जो एक फ़कीराना एक ज़िंदगी वो गुजार रहे थे। हालांकि मैं उस टाइम से इनसे जुड़ा हो जहाँ पे वो इलेक्शन हारे थे उस वक्त। उसके बाद इलेक्शन जीता भी, MLA भी बने, मिनिस्टर बने, हर चीज़ हर मुकाम पे पहुँचे, लेकिन उनका जो लेवल था ना वो सिर्फ बिल्कुल वही था। कोई भी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, उनके साथ मिलना जुलने के लिए एक्सेस बहुत ही आसान एक्सेस था। गरीबों के लिए हमेशा वो खड़ा रहा है और मैं समझता हूँ जिस ईमानदारी के साथ और उसूल के साथ, खासकर उसूल पसंद और तक़वागर भी थे, जितना उन्होंने इस खत्ते की न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के बल्कि पूरे लद्दाख का जो खिदमत किया है, ये मुझे लगता है सदियों तक जो है इसका याद रहेगा। एक करने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है, तो इसको आगे लेने के लिए किस तरह? मुझे बिल्कुल, मैं देवन से जब एबोगेशन हुआ उसके बाद इतना फिक्रमंद था और मेरे साथ उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने ये कहा कि हम दोनों को मिलके पहले तो जो हमारे पूरे कौम है इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमको इनको यूनाइट करना पड़ेगा। और न सिर्फ मशवरा किया बल्कि उस पर अमल किया, काम किया और हमने हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि ये कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो लद्दाख के सामने जितने भी हमारे आज मुश्किलात है उनके लिए जो लड़ना था उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और KDA बनाया। उसके शुरुआत उन्होंने ही किया था और उस KDA को इस मुकाम तक पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल था, इतने पार्टियों को साथ लेके चलना। लेकिन एक कौमी जज्बा जो उनमें था, उस जज्बे के लिए उन्होंने ये करके दिखाया और मैं हैरान इस बात पे हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले एक साल से, कई लोग ये कह रहा था कि कमर साहब का तबीयत ठीक नहीं है, अब इनको बैठना चाहिए, लेकिन मैंने कई लोगों को भी कहा कि मैं हैरान हूँ इस आदमी पे। इस तरह के अगर मैं खुद भी होगा ना इस तरह का, अगर हम तबीयत ख़राब होगा आराम से बिस्तरा पकड़ के आराम से घर में बैठे रहेंगे, लेकिन इस कौम का दर्द उसको इतना था कि अपना जो सेहत अपने उसका ख्याल ना रखते हुए भी
हमेशा हर मीटिंग में वो शामिल रहा, न सिर्फ शामिल रहा बल्कि अपने कौम के अपने जो केडी और एपेक्स का जो एजेंडा था, हमारे जो आवाम की जो ख्वाहिशात था उसके साथ ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। और आखिरी वक्त जो आखिरी मीटिंग जो 4 हुआ था उसमें भी उसने अपना जो मुद्दा रखा, जो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का जो मुद्दा है, उसने बात उसका समझे या ना समझे लेकिन उन्होंने बेबाकी के साथ उन्होंने अपना मुद्दा रखा। यही सियासी रहनुमा आज लियाकत कर दी, इसकी कितना बड़ा नुकसान करा देते हैं आप खुसूसन सियासी और समाजी? देखो जनाब, ये नुकसान तो पूरा हो ही नहीं सकता है। ये हमारे खित्ते के लिए, लद्दाख रीजन के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसा सरफरस्त चला गया है जो लद्दाख को एक करना चाहता था और एक किया हुआ था। जैसे 2019 के बाद जो हमारे ऊपर जुल्म और हमारा जो भी मसले मसाइल थे उनके लिए, उनके उसके इजाले के लिए जो केडीए बनवाया था, तो इवन दो उसी केडीए की मीटिंग के लिए 4 तारीख को बीमार होते भी वो चला गया था, क्योंकि वो बार बार कहते थे कि मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं जब तक मेरी कौम मेरे साथ ना हो और मेरे कौम जो आबाद ना हो। तो इससे बड़ा नुकसान इस कौम को क्या हो सकता है कि एक ऐसा लीडर चला गया, हम लोगों का यतीम करके यहाँ पर चला गया है। अब जान तो देनी ही देनी, हर किसी ने यहाँ से जाना है, मौत तो जो है बिल्कुल हक है। तो सिर्फ इतना दुआ कर सकते हैं करगिल की कौम और करगिल की गयूर आवाम जो रास्ता उन्होंने दिखाया है अपने हुकूक के लिए केडीए के थ्रू, उसके साथ रहें और अपने हक लेके रहें यहाँ पर, और उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला मुकाम दे दे, उसी के लिए दुआ कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही अच्छा सुन्नत दिवाक़े सोर की अति कमर अली अखुन सगमाची जुको दिन मालूस लिहाजा गाची थारी तरफ से गाचा गामा गाचा को दूत खिदमत बसे गाची थारी तरफ सारा खोना दूत खिदमत बसे लिहाजा गाचा गामा गाचा थारी तरफ से गाचा गामा संगाची खुई फोनो डॉक्टर जाफर न खुई जंदोस अच्छे नमून खुई गामा गाचा तसलियत व तसलियत अर्ज़ लिहाजा कोई खिदमत को ngатangama awama pata khud samse khidmat baset khogachuk chiyotin khogachuk miyotin jecho ngatangama khi zyada ngata zerbi denamet khogata sa pata to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। वाकई आज कोई अल्फाज नहीं कि ये पूरे खत्े लद्दाख के लिए एक बहुत बड़ा एक लॉस है जिसको रिकवर नहीं कर सकता है। ये इस तरीके की हस्ती सदियों में एक होती है, और मैं कुछ मेमोरीज जो कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आखिरी मीटिंग जो MHA द्वारा हुआ था, मैं उस मीटिंग का हिस्सा रहा और मैंने इस मर्द मुजाहिद का वो शुजाअत तरीन अंदाज को देखा, जहाँ पे यूनियन जो होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ने जब ये कोशिश की कि यूटी को जो सेटअप अभी है कि हमें स्टेटहुड और 6 शेड्यूल नहीं देगा, तब ये मर्द मोमिन उस सिचुएशन में नहीं था। हम सब जानते हैं कि हालात क्योंकि बीमारी से जूझ रहे थे, तरती हुई उंगली दिखाकर इसने ये इशारा करते हुए कहा कि हम अपनी 2 बड़े एजेंडे से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, 6 शेड्यूल और स्टेटहुड से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। देन आफ्टर सेक्रेटरी ने ये सवाल पूछा कि आप स्टेटहुड कैसे चलाओगे, तो वहाँ पे ऑनरेबल MP साहब मौजूद थे। जनाब जब क्योंकि बात प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, ऑनरेबल MP साहब से इन्होंने गुजारिश कहा कि कहो इनसे कि जो फंड जो तुम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें देता है वो फंड हमारी रिप्रेजेंटेटिव को दे दो, हमें दे दो, हम तुम्हें स्टेटहुड चला के दिखाएंगे। तो जिस कदर एक लॉयल्टी के साथ, जिस कदर एक कहते एथिकल आदमी, वो उस मर्द मुजाहिद ने अपनी आखिरी दम तक जो दिखाया इस्तिकामत जिसे कहती है, ये एक अलग ही अंदाज था, ये एक अलग जुदा था जिसे तारीख याद रखेगा और हम जैसे युवाओं के दिलों में वो हमेशा ताबंदा और जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। ये जो रहलत हुई है तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है एक नहायत ही अफसोसनाक ख़बर हमें मिली। हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे सांगला के, न सिर्फ सांगला के बिल्कुल बल्कि डिस्ट्रिक्ट करगिल
اور پورے لداخ یوٹی لداخ میں ایک عظیم شخصیت آج ہمارے ساتھ نہیں رہے، خدا وہ ہمارے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس سلسلے میں جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہمارے علماء کرام، سبھی معزز شخصیات، اور ڈسٹرکٹ کرگل، نہنا کی ڈسٹرکٹ کرگل، بلکہ ڈسٹرکٹ کرگل سے باہر بھی جو شخصیات تشریف لائے ہیں، ان سب کا ہم سارا گاؤں والوں کی طرف سے بہت شکر گزار ہیں۔ تو ان کی شخصیت کے بارے میں ہم کیا کہیں، تو وہ کوئی کسی پہچان کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس لیول کے، کس قدر کے شخصیات تھے، اور ان کی زندگی جو انہوں نے پورے قوم کی خدمت میں، خاص کر غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت میں جنہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری، اور سب سے زیادہ کوالٹی جو ہے وہ آج کے زمانے میں جو ان کی انٹیگریٹی ہے اور ان کی آنیسٹی پورے لداخ میں، پورے جموں کشمیر میں جانی جاتی ہے۔ اتنے سارے عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو اس پر، یعنی اس مرحوم پر ایک بھی آج تک ایک پیسے کا داغ نہیں ہے۔ تو ان کے آنیسٹی کو سلام کرتے ہیں۔ تو ہم سارا والے تو اس سے بہت غمزدہ ہیں۔ ہمارے لیے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اس کو پر کرنا ہمارے لیے آئندہ وقت میں کافی حد تک ناممکن ہے، اور ایسے کیلیبر کے شخصیات شاید صدیوں میں ایک بار جنم لیتے ہیں۔ تو ہم سب ان کے سربراہی سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ تو اس موقع پر میں سبوں پورے سارا عوام کی طرف سے آپ سبوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب ان کی تشییع جنازہ کے لیے یہاں تشریف لائے، اور ان کے جنازے کو یہاں تک ساتھ میں آئے، اور پورے یہاں پر اس بارونق مجلس میں آپ لوگوں نے شرکت کی۔ السلام علیکم۔ اخن قمر علی مرحومہ خوی رشتہ داری ننگ بہن بھائی ننگ چھمانگ چا سنگی کا تعزیہ اللہ شیپ سید بن انشاءاللہ الرحمن غتانگ دیو خط لداخ یانو غچا نقصانیوس اما کو ارگاشتاس فیکا محول لیڈر من طوفان لیڈر من عبداللہ شاہ ننگ فاروق عبداللہ ننگ عمر عبداللہ سقفی خوش منسٹر زوز خوش MLA باس ڈسٹرکٹ کرگل کا خط لداخ یانو خوش زوب چیز مانا مایچونس مانا ریالا لاس فران حقویت پینگا چانا زوم سی دانا سونسی نفالا زوم من یکو چوک LLB چو سنایون زو چیرا دانا غچا زوم بین لپاتیو فا بیماری گیونس فا زرمه گیونس یا موت پنا خدای لا یا آینده یون چسب دیستیک کرگل خطه لداخ لدیس و لیدرشی کبھی یون چمن یا سب چامن ایران اسپرا او یا تا مصیبت عاشیم فوقسین رب العالمین یا تا مشکلات او تعالوز دستان کیڑے نا افیشانوک کیڑیانوک قمر علی آخون صاحب شامل یوتین گرین کوری احلت دنیا تیکنه سوم تعالوز غتا یان چیکسولوس کروالی ازغرش بعد میر گوشن توم لیڈر گوشن دماغیش گوشن گاڑی گا سیٹینگ چشوله نا گاڑی گا دیور چیز اودو بنا اودو نا چوک لیڈر فان گوشن انشاءاللہ تا یان چاچی ڈاکٹر ازغر فراناس کنسول سوم انشاءاللہ غچا فیروز صاحب غچا کیڑے غچا شامل باسی کیڑے ممبر لتا چھار گوشن تنگ مانگ گوشن